आप हरियाणा की बात करो। यूपी का एग्जाम्पल आप नहीं लेना चाहते? नहीं, यूपी हम हरियाणा की बात करेंगे ना। अब मैं बात करूँ पाकिस्तान की। आपने बोला कांग्रेस की जगह है, तो कांग्रेस ने इतना भी काम नहीं करा कि महिलाएं घर से बाहर निकल पाए। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि जो सीट है वो विश्नोई का गढ़ रहा है, तो अब क्या जयप्रकाश जी जीत पाएंगे यहाँ से? रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से घमासान जारी है और बताया जा रहा है कि टक्कर इस बार कड़ाके की होने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मैदानी चुनाव में उतरे हुए हैं और अपने तरफ से दमखम का इस्तेमाल करके लोगों को अपने तरफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विधायक जी, जो भी हाल ही में बने हैं। कार्यकाल का 1 साल भी नहीं हुआ और ये अभी स्टार प्रचारक के रूप में उतर गए हैं ज़मीन पर। तो नाम है इनका इंदुराज नरवाल जी। इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आदमपुर की सीट इस बार कांग्रेस के आसपास आ भी पाएगी या फिर मुश्किल है थोड़ा सा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं देखने वाले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये उठ रहा है कि जो सीट है वो विश्नोई का गढ़ रहा है, तो अब क्या जयप्रकाश जी जीत पाएंगे यहाँ से? देखिए, जो गढ़ की बात करी ना आपने, आदमपुर बिश्नोई का गढ़ नहीं रहा, आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे, जब वो और विधायक बने वो कांग्रेस से बने। ऐसा कुछ नहीं है, अगर गढ़ कहेंगे तो आप गढ़ है कांग्रेस पार्टी का, और यहाँ से जयप्रकाश जी की भारी बहुमत से विजय होगी। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरा चैलेंज भी है ये कि कम से कम 20,000 वोटों की जीत जयप्रकाश जी की है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आने वाले मुख्यमंत्री हैं और आप देखो लोगों ने मन बना लिया। लेकिन क्या वजह रही है कि कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है? अब यूपी में देखिए कितनी कम सीटें निकाल पाई, और अब मुझे लगता है कि हरियाणा में भी कम सीटें ही निकाल पाएगी। कैसे की आपने बात? आप यूपी का एग्जाम्पल दीजिए। यूपी छोड़ो, आप हरियाणा की बात करो। यूपी का एग्जाम्पल आप नहीं लेना चाहते? नहीं, यूपी हम हरियाणा की बात करेंगे ना। अब मैं बात करूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो देश से बाहर है। सुनो मेरी बात, वो टीवी चैनल वाली बात है। हम अपनी स्टेट की, अपने घर की बात करेंगे। नहीं, हम अपने स्टेट की बात कर रहे हैं। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रही थी। एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ आपको। तो क्या वजह रही कि आखिर दो कार्यकाल कांग्रेस दूर रहा? देखिए, पहले 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो पूर्ण बहुमत से आई, और जब 2019 का चुनाव हुआ आपने देखा है, इन्होंने एक बड़ा नारा दिया लोगों को भ्रमित करने के लिए, 75 पार का नारा दिया। और फिर बड़ी गजब है, अजब है कि टीवी चैनल ने, बड़े बड़े चैनलों ने 85 पार दिखाया और पूरा हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों को भ्रमित करने का काम किया। आपने देखा 40 पर है, 40 पे। अगर कांग्रेस का और बीजेपी का आप मुकाबला करोगे तो कुल 4,039 वोटों का फर्क था। अगर 4,039 वोट कांग्रेस की आ जाती तो बीजेपी वहाँ होती जहाँ हम हैं और हमारी सत्ता होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपने कुलदीप बिश्नोई को एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं या फिर उन्हें एकदम दरकिनार कर रखा है? चैलेंज कहाँ है? चैलेंज नहीं है। कोई चैलेंज नहीं। अच्छा। ये आदमपुर की जनता ने साबित कर दिया। आप देख रहे हो अब दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, कितना बड़ा हजूम है। एक शिकायत जो मुझे हमेशा से रही है, मैं जयप्रकाश जी से भी यही सवाल किया था और आपसे भी यही सवाल कर रही हूँ कि जब जब मैं आती हूँ इस तरीके के सभाओं में तो मुझे महिलाओं की संख्या कम दिखाई देती है, और चूंकि मैं एक महिला पत्रकार हूँ तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की संख्या भी उसी कदर आए जिस तरीके से पुरुषों की आई है। देखिए, आपका अच्छा सवाल है, महिलाओं ने भी आगे आना चाहिए, लेकिन मैं भी जिक्र कर रहा था यहाँ गाँव में बैठा महिलाओं के बारे में। जो यहाँ का कल्चर है ना इस एरिया का, वो महिला घर से बाहर नहीं निकलती, इन सब जनसभाओं में नहीं। आपने बोला कांग्रेस की जगह है, तो कांग्रेस ने इतना भी काम नहीं करा कि महिलाएं घर से बाहर निकल पाए। देखिए, कांग्रेस की नहीं, अपना अपना अलग कल्चर हो जाता है। बदलाव आएगा, टाइम लगेगा। आ गया, बदलाव शुरू है। और आप देखा कल से है? आज ही, पहले से शुरू हो गया। तो मैं अभी दो दिन पहले ही मैं आई थी, तो जयप्रकाश जी ने बोला कि आज से बदलाव है, शाम को आइएगा। आप है ना, आप जनसभा में चलेंगे। अब तो हम रोड पे खड़े हैं दीपेंद्र हुड्डा जी के स्वागत के लिए। अगर आप जनसभा में चलोगे तो आपने महिलाओं की संख्या दिखाई देगी, और दीपेंद्र हुड्डा को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ महिलाएं दिखेंगी आपने, और बड़ी अच्छी तादाद में महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हमारी वहाँ आपको नजर आएंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं। चलिए, ये तो आदमपुर की बात रही, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बड़ौदा में क्या कुछ काम पे आप अभी लगे हुए हैं? देखिए, मैं हल्का बड़ौदा के विकास के लिए, आपने देखा जब से विधायक बन के विधानसभा में गया, पहले ही सत्र में मैंने अपने हल्का बड़ौदा की मांग उठाई
और ज़बरदस्त तरीके से उठाई। और कोई भी विधानसभा सत्र ऐसा नहीं होता कि मैं अपने हल्के की आवाज़ नहीं उठाता। तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल, जो इन्होंने घोषणा की थी ना हल्का बड़ौदा में, जो इन्होंने कहा था जब इलेक्शन था, भाई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, IMT बनाएंगे, 2 महिला कॉलेज बनाएंगे, राइस मिल लगाएंगे, बड़ा मैं हरियाणा बड़ौदा हल्का का ही नहीं पूरा हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य मानूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, देखिए मुख्यमंत्री का बड़ा पद होता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, अगर जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया वो पूरा हो गया। लेकिन हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य कि ऐसा मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी रैलियों में हल्का बड़ौदा में घोषणा करी थी, जिनकी यूनिवर्सिटी IMT की जो कॉलेज राइस मिलेगी, विधानसभा में मैंने जब सवाल किया तो मुख्यमंत्री जी ने खड़ा हुआ 2 टूक जवाब दे दिया और कह दिया विधायक जी आप कुछ भी कहो, वो तो चुनावी जुमले थे, चुनावी बातें थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो आप सत्ता के सामने अब कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे, सत्ता के साथ लड़ाई है हमारी और हम लड़ रहे हैं। अच्छा, आप भी जयप्रकाश जी तो कहते फिर रहे हैं कि हर साल हम नए विकास के पद रखेंगे। नहीं, पग रखें। और आपने आपको भी एक साल? हाँ नहीं, मैंने 2 साल हो गए, इसी 3 नवंबर का इलेक्शन कह रही हूँ आपको भी 2 साल? 2 साल हो गए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और विधायक सरकार के भी हैं, सरकार के साझेदार भी विधायक हैं, मैं अभी इस विधानसभा सत्र था विधानसभा का, जब 11 करोड़ रुपये विधानसभा के विकास के लिए ले गया हूँ। अगर कोई सरकार का भी विधायक दिल छाती ठोक के कह देना, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर 11 करोड़ रुपये मैं अपने हल्के के लिए लाया हूँ तो मैं उनको मान जाऊँगा। ठीक है, तो अब विकास हमें दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे विकास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना विधायक इंदुराज नरवाल जी को, जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से विकास कार्यों पर लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या आदमपुर सीट एक बार फिर से कांग्रेस के हाथों में जाने वाली है या कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से यहां से विधायक बन सकेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें।